सीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज युवा वकील हिरेन पटेल। पहले सर्वप्रथम बांसवाड़ा न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको आपने यहाँ पर आमंत्रित किया। और अभी आगामी हमारे बार एसोसिएशन बांसवाड़ा के चुनाव हैं, उसके तहत काफ़ी लोग मैदान में उतरे हैं। अभी वर्तमान में जो चैम्बर की समस्या है अभिभाषकों के लिए, उसको लेकर आपकी क्या सोच है? और आपने ही उसी से संबंधित एक सवाल पूछा है कि बांसवाड़ा में वकीलों के लिए चैम्बर को लेकर आपका क्या कहना है। तो पूछने का कारण ये है कि आप युवा हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल आप युवाओं की समस्या का समाधान भी शायद सचिव पद पे आप बिल्कुल बिल्कुल सफल हो जाएंगे। तो जहाँ तक आपकी चैम्बर को लेके बात है, तो चैम्बर क्या है कि युवा की नहीं, ये सभी की समस्या है। जी जी। जो चैम्बर एक बहुत ही बेसिक कम्युनिटी है जो हमारे पास बार एसोसिएशन बांसवाड़ा के पास में नहीं है, जो मतलब बड़ा एक सोचने जैसा विषय है। और बांसवाड़ा जिले के अंदर काफ़ी दूसरी जगह ट्राइबल एरिया है, जैसे बागीदोरा कोर्ट है, वहाँ पर भी चैम्बर है, बाकी सब जगह चैम्बर है, पर जिला मुख्यालय पे यहाँ पर चैम्बर की समस्या है। तो उसको लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में हमारी नई एडवोकेट बिल्डिंग बनी है, उसके अंदर चैम्बर अभी अलॉट नहीं हुआ है, परंतु जगह हमारे पास वहाँ पर पर्याप्त है। तो अगर हम आते हैं, जीत के आते हैं, तो 100% हम वहाँ पर चैम्बर की व्यवस्था कराएंगे, सुनियोजित कराएंगे, जहाँ पर सभी अपने स्वाभिमान के साथ में चैम्बर में अपने बैठने की व्यवस्था हो जाए। न केवल चैम्बर की व्यवस्था हो जाए, हम वहाँ चाहते हैं कि एक बढ़िया वुमेन्स कॉमन रूम हो जहाँ पर महिलाओं के बैठने की व्यवस्था हो, और महिलाओं के लिए वहाँ पर वॉशरूम हो, अधिवक्ता जो साथी हैं मेल अधिवक्ता है उनके लिए भी वॉशरूम की व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था हो। साथ ही में एक अच्छी सी कैंटीन हो जहाँ पर आराम से बैठ के लोग अपना भोजन का दिन का कर सकें। ये सब व्यवस्था हम सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सारी सुविधाएं बांसवाड़ा संभाग बन चुका है तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बांसवाड़ा संभाग नहीं, बांसवाड़ा जिला है, उस आधार पे भी ये सब बेसिक कम्युनिटीज हैं, ये होनी चाहिए। और जब हमारी बिल्डिंग नई प्रयोजित हो गई है, जब नई बिल्डिंग बन रही है, तो वहां तो ये जो प्लान है, प्रपोज प्लान है, वो होना चाहिए था, परंतु कुछ वजह से शायद रह गया चैम्बर बनना। परंतु हम मैं 100% आश्वस्त करता हूं कि अगर हमको मौका मिला तो हम ये 1 महीने के भीतर भीतर ये चैम्बर का कार्य पूरा करके बताएंगे। साहिब खान, आप भी युवा वकील हैं, तो आप कैसा नेतृत्व चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे और पटेल साहब को इस योग्य समझा और आपके कार्यालय में बुलाया। हम ऐसा नेतृत्व चाहते हैं जो युवा अधिवक्ताओं की हितों के लिए अग्रसर हो, ठीक है, और जो पूर्व में नया हो। और दूसरी बात ये कि ये हिरेन पटेल साहब एक ऐसे नया चेहरा हो, बढ़ता हो, जिसका ज्ञान स्तर अलग हो, अच्छा हो, जिसमें शालीनता हो, जो मर्यादा में रहते हो, और ये इनका व्यवहार, ये व्यवहारिक बहुत है। शुरू से मैंने देखा है कि जब ये बिना किसी पद पर रहते हुए सेवा भाव से वकीलों के हितों के लिए शुरू से काम कर रहे हैं, तो पद पर रहते हुए भी करेंगे, तो ये सचिव पद के लिए बिल्कुल योग्य उम्मीदवार है। और अधिवक्ता हमारे काफ़ी परेशानियों से, जैसे चैम्बर जैसी समस्या है, कई शैक्षणिक समस्याएं, जूनियर छात्रों की आर्थिक समस्याएं भी हैं, और कई अन्य समस्याएं भी हैं, तो इनके निराकरण करने में इनकी भूमिका सही रहेगी, और ये जानते भी तरीका। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि कोई ऐसा चेहरा है जो रिपीट ना हो, और इनका हम अंदाजा, काम करने का तरीका भी अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि सचिव पद के लिए हिरेन पटेल साहब को हम चाहते हैं लाना। तो पटेल साहब, ये भी सुनने में और देखने में आता है कि जब रजिस्ट्री होती है तो 30% से अधिक रजिस्ट्री बिन वकीलों के हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है कि मैक्सिमम जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो विदाउट एडवोकेट हो जाती है, जो कि होना नहीं चाहिए। अगर हम लोग आए तो इस पर ज़रूर काम करेंगे, और जो प्रोफेशनल एडवोकेट्स हैं और जो डीड राइटर्स हैं, वहाँ पर उसको मेंशन करना जरूरी होगा कि डीड राइटिंग किसने की है। एट द सेम टाइम वहाँ पर जो रजिस्ट्री ऑफिस में विदाउट एडवोकेट के अगर रजिस्ट्री वहाँ अलाउ नहीं होनी चाहिए, ये हम सुनिश्चित करवाएंगे, जिससे हमारे नए अधिवक्ता जो हैं, जो रजिस्ट्री का कार्य करते हैं, इसलिए उनको भी थोड़ा सा कुछ पैसा कमाना मिले, क्योंकि ये प्रोफेशन एडवोकेट्स का है और इसमें दूसरे लोग घुस गए हैं। तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पर अधिवक्ता, अधिक से अधिक अधिवक्ता की एंट्रेंस हो, और विदाउट अधिवक्ता के कोई भी रजिस्ट्री टाइप ना हो, और विदाउट एडवोकेट के कोई रजिस्ट्री अंदर रजिस्टर्ड भी ना हो। अच्छा, ये आम जन को भी फायदा होगा कि अगर वो वकीलों को बीच में रख कर अगर रजिस्ट्री करवाते हैं तो आने वाले समय में कई मुसीबतों से
बिल्कुल सकते हैं, परेशानी से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई एडवोकेट कोई रजिस्ट्री ड्राफ्ट करता है या कोई डीड को ड्राफ्ट करता है तो वो पूरे सारे मायनों को देखते हुए ड्राफ्ट करेगा और वो लीगल उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है उसको देखते हुए ड्राफ्ट करेगा। और कोई अपन अनप्रोफेशनल आदमी से टाइप कराएंगे तो कई बार समस्या होती है कि कई आदमियों को आगे जाके लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा सबसे निवेदन भी है कि अगर कोई रजिस्ट्री टाइप करवाता है तो प्रोफेशनल एडवोकेट्स के पास ही जाके करवानी चाहिए। ऐसे हमारे कई युवा अधिवक्ता हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। तो मेरा निवेदन यही है आम जन से भी कि वो अगर कोई रजिस्ट्री टाइप करवाते हैं या रजिस्ट्री कराते हैं, लीज डीड कराते हैं, रेंट डीड कराते हैं, एमओयू बनवाते हैं तो उनको प्रोफेशनल एडवोकेट्स के पास जाके ही कराना चाहिए। आप भी युवा हैं तो आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम रोहित राठौड़ है, मैं लॉ इंटर्न हूँ अभी, और अभी इनके साथ ही हिरन जी के साथ ही मैं लॉ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऑफिस में इनके काम करता हूँ साथ ही। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी अभी चुनाव का माहौल चल रहा है उसमें हिरन जी चुन के आए और युवा अधिवक्ताओं के लिए इन्होंने हमेशा युवाओं के हितों में काम किया, अधिवक्ताओं के हितों में काम नहीं, किया। आप इनके प्रति इतना विश्वास जता रहे हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि मेरे हमेशा काम इन्होंने मेरे काम किए और मुझे लॉ में प्रैक्टिस के लिए भी इन्होंने साथ दिया है इन्होंने, और यही सिखा रहे मुझे, सहयोग भी दिया और ये मार्गदर्शन भी करते हैं। मार्गदर्शन भी कर रहे मेरा ये, और यही सिखा रहे मुझे वकालत में वहाँ पर कोर्ट में। मेरा नाम शाहरुख खान है, पेशे से मैं एक अधिवक्ता हूँ। मैं पिछले 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और युवा होने के साथ मैं युवा अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस में क्या क्या परेशानी आ रही है वो अच्छे से जानता हूँ। हमारी सबसे बड़ी और पहली परेशानी तो चैम्बर की है। वर्तमान में हम कलेक्टिव परिसर में टिन सेट के नीचे बैठे हुए हैं, वो भी हमारे सीनियर, हम युवा अधिवक्ता, महीने चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, बिल्कुल, और हम युवा अधिवक्ता अपनी टेबल बिना टिन सेट के खुले में लगा कर बैठे हैं और हर मौसम की मार हमें झेलनी पड़ती है। ऐसे में वर्तमान में हमारी नई कोर्ट बिल्डिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में हमें भी हमारी कोर्ट शिफ्ट करनी पड़ेगी नई कोर्ट बिल्डिंग में। वहाँ पे हमें चैम्बर की कोई सुविधा ही नहीं है। हम चाहते हैं कि सबसे बड़ी हमारी समस्या जो है चैम्बर की, उसका निराकरण हो। ऐसे में हमें सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है, युवा अधिवक्ता की आवश्यकता है जो हमारी मांग को सही मंच तक पहुँचा सके। ऐसे तो में आपकी नज़र में कौन है? मेरी नज़र में सचिव पद के लिए हिरण जी पटेल बिल्कुल सक्षम है इस बात के लिए कि वो हमारी मांग को सही मंच तक पहुंचा सकेंगे और उसे पूरे भी करवा सकेंगे। तो क्या कारण है कि अधिकतर युवाओं की सोच सचिव पद के लिए हिरण पटेल के लिए ही है? क्यों? देखिए, ये तो इनका प्यार है और इनका विश्वास है कि मुझ पे कि मैं इनकी समस्याओं को निराकरण कर सकता हूँ। और ये मैं समझता हूँ कि अगर ये मुझ पे इतना विश्वास कर रहे हैं तो मैं इनको भी आश्वस्त करता हूँ कि अगर ये मुझ पे इतना भरोसा करते हैं कि मैं इनकी समस्याओं का निराकरण कर सकता हूँ तो मैं अगर चुन के आया तो मैं 100% कहता हूँ कि मैं चुन के आया तो इनकी ये जो मांगे हैं इनको निराकरण मेरे कार्यकाल के अंदर करके दूंगा। और अगर मैं नहीं भी आया तो मैं कंधे से कंधा मिलाकर इनकी आधी रात को समस्या निराकरण करने के लिए खड़ा हूँ। अगर किसी भी अधिवक्ता को कैसी भी समस्या आती है तो मेरे ये स्वभाव में रहा है कि अगर वो किसी समस्या में है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, मैं उसकी समस्या में जाकर खड़ा होता हूँ। अगर मेरे पॉसिबल होता है तो मैं उसको रिजॉल्व करने की भी कोशिश करता हूँ। तो मैं इनके भरोसों को तोड़ूंगा नहीं और इन्होंने मुझ पर भरोसा करा है तो मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस भरोसे पे खरा उतरूंगा। अच्छा, आपके और भी युवा मित्र हैं और इस बारे में चर्चा भी कुछ दिनों में हुई होगी, तो उनकी क्या सोच है? सचिव पद पर किस तरह का अधिवक्ता होना चाहिए? सभी युवा अधिवक्ताओं की यही सोच है कि कोई युवा चुनकर आए जो उनकी मांगों को, उनकी परेशानियों का निराकरण कर सके। ऐसे में मैं अपने तमाम युवा अधिवक्ताओं की तरफ से सचिव पद के लिए उम्मीदवार हिरण जी पटेल से एक मांग ये करना चाहता हूँ कि बांसवाड़ा संभाग बन चुका है और हमें कॉमर्शियल कोर्ट की आवश्यकता है कि बांसवाड़ा में आए और हमारी भागदौड़ जो उदयपुर तक है जिससे हमें भी असुविधा होती है और हमारे क्लाइंटों को भी असुविधा होती है, वो असुविधा खत्म हो और हमें सुविधा मिले इसकी। कॉमर्शियल कोर्ट सारी बांसवाड़ा में, इस दिशा में भी आप जब चुन जाते हैं तो आप कदम उठाएं इस दिशा में भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर, आपने बुलाया और आपने बिल्कुल दिल खोल के अपना एक पक्ष रखा है, वो भी किसी युवा के लिए। बिल्कुल सर, शुक्रिया आपने आपके। आने वाले समय में अदालतें पेपरलेस होने जा रही हैं, इस पर आपकी क्या सोच है? आने वाले समय में सच में सारी कोर्टें पेपरलेस होने वाली है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में काम चालू भी हो गया है और कई हाई कोर्ट्स में भी इसका काम चालू हो गया है कि जहाँ पर सारे केसेस पेपरलेस हो गए और लोग
कंप्यूटराइज तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं। वैसे ही आने वाले समय में हमारी सेशन कोर्ट्स में भी सारे जो केसेस हैं वो पेपरलेस होने वाले हैं। उसके लिए हमने सोचा है कि जो हमारे युवा अधिवक्ता हैं, जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं, उनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर कुछ सेमिनार्स ऐसे कंडक्ट करेंगे जहाँ पर ये उनको कंप्यूटर से रिलेटेड सूचना देंगे और जो टैबलेट्स होते हैं उसके बारे में उनको सूचना देंगे और उसको किस तरीके से केसेस को पेपरलेस कर उन फाइल्स को कैसे डाउनलोड कर पेपर को स्कैन करके उसमें अपनी फाइल्स को लेना है और कैसे हमारे को ऑनलाइन कोर्ट फीस भरनी है, उन सब के लिए हम सेमिनार्स कंडक्ट कराएंगे और उन सबको अवेयर करेंगे कि हमको भी आने वाले समय में पेपरलेस होके हमको टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर उससे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। पेपरलेस होने जा रहे हैं तो इसमें समय और धन की बचत होगी। बिल्कुल, न केवल समय और धन की बचत होगी, इससे एनवायरनमेंट में भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। जो पेड़ कटते हैं, जिस वजह से हजारों पेड़ कटते हैं पेपर बनाने के लिए, वो पेड़ों का एनवायरनमेंट का भी बचाव होगा, एनवायरनमेंट बचेगा, पेपरलेस होगा, टाइम भी सेविंग होगी और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम लोग इसको अच्छे तरीके से उपयोग कर पाएंगे। अच्छा, कई जगह हमने देखा है कि जैसे पत्रकारों की कॉलोनी होती है या अन्य और भी संगठन उनकी कॉलोनी होती है, तो क्या बांसवाड़ा में वकीलों की कोई कॉलोनी है या होगी? अभी वर्तमान में आपका बहुत अच्छा सवाल है कि हर एक जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी कॉलोनी है हर जिले में। वैसे ही अधिवक्ताओं की भी कॉलोनियाँ दूसरे जिलों में है और उसके लिए हम लोग बांसवाड़ा में भी ये प्रयासरत रहेंगे कि हम नगर परिषद से उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह अलॉट कराकर जिन अधिवक्ताओं के पास में जिनके नाम से अभी तक कोई प्लॉट नहीं है, मकान नहीं है, उनको सस्ते दरों पर प्लॉट मकान दिलाकर उनको मकान सुनिश्चित करेंगे, जहाँ पर एकदम एक्सक्लूसिवली एडवोकेट्स ही रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी आपके ध्यान में कोई ऐसी समस्याएं जो बरसों से चलती आ रही हैं, उनका निराकरण या समाधान आज दिन तक नहीं हुआ है? समस्याएं तो काफ़ी हैं और उनका निराकरण करने पे ही होगा। मुझे तो मोटा मोटा अभी जैसा लगता है कि हमारी चैम्बर की समस्या काफ़ी अधिक गंभीर है और उसका निराकरण करने के लिए हम प्रयासरत होंगे। अगर हम आए तो उसको 100% इसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, चैम्बर की अपन बात करें तो साधारण भाषा में इसको आम जनता कैसे समझेगी चैम्बर क्या है? चैम्बर का ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चैम्बर एक मात्र वकील अधिवक्ता के बैठने की जगह है, जो जिसको हम ऑफिस कह सकते हैं, जो हर एक न्यायालय में अधिवक्ता के बैठने की जगह होती है, जहाँ पर वो बैठ के अपने मौके अपने क्लाइंट के साथ बैठ के अपना डिस्कशन करता है। तो उसको हम एक ऑफिस भी कह सकते हैं, उसी को हम चैम्बर कहते हैं। तो चैम्बर कुछ और नहीं है, वो अधिवक्ताओं का ऑफिस ही है। आप क्या सोच रखते हैं? मेरी सोच भी यही है कि हर जिले के अंदर देखो अधिवक्ता को एक तो अलॉट होना चाहिए, भले ही वो 4 अधिवक्ता या 5 अधिवक्ता के मध्य में हो, एक चैम्बर अलॉट होना चाहिए। हम कहीं भी दूसरे जिले में जाते हैं, बाहर में देखते हैं तो हर बार एसोसिएशन में चैम्बर की व्यवस्था है। हमारे यहाँ पे हम आते हैं, हम देखते हैं कि हम यहाँ पे टेबल कुर्सी लगी हुई बाहर रोज आके हमको साफ करनी पड़ती है और चैम्बर एडवोकेट को उसके हिसाब से मतलब बोलते हैं ना कि फैसिलिटी, तो ये फैसिलिटी होनी चाहिए। आप किसी भी न्यायालय में जाओ, वहाँ पर चैम्बर्स की सुविधा उपलब्ध है और राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में देख लीजिए आप, हर एडवोकेट को 5-5 एडवोकेट के बीच में चैम्बर्स अलॉट किए हुए हैं। उसकी एक राशि होती है, राशि स्वीकृत होती है, राशि भरे और चैम्बर लेवे और बाकायदा इस बिल्डिंग का प्रपोजल जो था लगभग पूरा हो चुका, लेकिन बिल्डिंग आज की तारीख में खंडर पड़ी हुई है। तो आशा करते हैं कि यदि अच्छी कार्यकारिणी बनी तो हम युवा लोग भी साथ में उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे और इस कार्य को करने के लिए भले हमको जोधपुर में 8 से 10 बार भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे और हमारी डिमांड रखेंगे और पूरी भी करवाएंगे। बांसवाड़ा में अधिकतर युवा अधिवक्ता हैं, उनके लिए आपकी क्या सोच है? बिल्कुल, बांसवाड़ा में युवा अधिवक्ता हैं, उनके लिए मेरी ये सोच है कि युवा अधिवक्ता आते हैं जब उनको शुरू में गाइडेंस नहीं मिलता है, कई बार काउंसलिंग नहीं मिलती, गाइडेंस नहीं मिलता है, तो वो कहीं दर दर भटकते हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, ज्ञान नहीं होता है, तो उसको समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और शुरुआती दौर में आते हैं तो उनको शुरुआती दौर में पैसों की भी तंगी रहती है। खुद को जब पास आउट होके आते हैं तो सबसे पहले सर्वाइवल की सामने उनकी समस्या रहती है। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पर स्वाध्याय मंडल की स्थापना करेंगे, जहाँ की स्वाध्याय मंडल के अंदर उनको नए नए लॉ के बारे में इंट्रोडक्शन कराएंगे। जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं वो उनको इसके बारे में बताएंगे। साथ में इनको जैसे नई नई चीज़ें जो उसमें क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इसमें लॉ के साथ कैसे वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी हम देंगे और उनको कंधे से कंधा मिलाकर उनको इस प्रोफेशन में आगे ले जाने का कार्य करेंगे। आप अपना परिचय हम दें। मेरा नाम एडवोकेट शाहरुख खान है और मैं बांसवाड़ा। आपके जो विचार हैं कि आपके विचारों से सचिव पद पे किस तरह का
अभियुक्त होना देखिए चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं चैम्बर को लेकर बात करना चाहूँगा। जी वर्तमान में कलेक्टिव प्रेशर में जो अधिवक्ता बैठते हैं वो 3 सेट के नीचे बैठते हैं, और जैसा कि अधिवक्ताओं की हर साल संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत से अधिवक्ता युवा ऐसे हैं जिनको 3 सेट भी नहीं मिल रहा, खुले में अपने टेबल लगा के बैठे हैं। गर्मी सर्दी बारिश हर मौसम में वो बिना 3 सेट के खुले में टेबल लगा के बैठे हैं। ऐसे में अभी हमारी कलेक्ट्री की नई बिल्डिंग एडवोकेट के लिए, वकीलों के लिए माही कॉलोनी में लगभग उसका काम पूरा होने के लिए आ गया, और ऐसे में हमें चैम्बर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें ऐसी कार्यकारिणी की आवश्यकता है, ऐसे में जो संघर्ष कर सके चैम्बर के लिए, चैम्बर दिला सके, हम युवा अधिवक्ताओं की बात को आगे तक पहुंचा सके। तो इसलिए हमने चाहा कि सचिव पद पे, अध्यक्ष पद पे ऐसे ही अधिवक्ता चुन के जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष कर सके, हमारी बात को आगे मंच तक पहुंचा सके। तो सुना जा रहा है कि बांसवाड़ा में चेक बाउंस के मामले अधिक होते दिखाई दे रहे हैं, इस समस्या का निराकरण आप आने वाले समय में कैसे करें? बांसवाड़ा में चेक बाउंस के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, इस बात में कोई दोहराई की बात नहीं है, और उसके लिए कुछ सिंगल कोर्ट ही है जिस पे बर्डन आया हुआ है। तो उसके निराकरण के लिए हम स्पेशल एनआई एक्ट कोर्ट की स्थापना की को लेकर कार्य करेंगे कि एनआई एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए स्पेशल एनआई एक्ट कोर्ट की स्थापना हो, जिससे कि वो जो नॉर्मल कोर्ट है उसका बर्डन है वो कम हो जाए और चेक बाउंस के केसेस की निस्तारण जल्द से जल्द होने चालू हो जाए। तो आज हमारे सामने एक और युवा अभिभाषक हैं, तो आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सुमित पटेल है, पेशे से एक अधिवक्ता हूँ और हाल ही में हुए चुनावों में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर निर्विरोध निर्वाचित होकर आया हूँ। आप क्या सोच रखते हैं? मेरा ये मानना है कि अधिवक्ताओं के हित में लड़ाई लड़नी है। जो बांसवाड़ा बार की जो सबसे बड़ी एक दिक्कत है कि चैम्बर नहीं है, किसी भी अधिवक्ता के पास चैम्बर नहीं है, तो सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की व्यवस्था करना, चाहे उसके लिए किसी भी प्रकार से लड़ना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, आंदोलन करने पड़े, संवैधानिक तौर पर हर तरह से लड़ाई की जाएगी चैम्बर के लिए। तो क्या लगता है आपको इस समस्या की निजात कौन दिला सकता है? समस्या का निजात के लिए हम हाईकोर्ट से प्रयास करेंगे और जो वर्तमान सरकार है उससे लेकिन आपकी जो टीम आएगी उससे क्या आपको है संभावना? बिल्कुल संभावना है। जो भी टीम आएगी हम इस बार खुलकर अपनी मांग रखेंगे कि हमारे लिए चैम्बर अलॉट हो, जमीन का आवंटन किया जाए और उस पर वकीलों के लिए चैम्बर बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने हमें यहाँ पर बुलाया, ये मौका हमको दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। तो आपके आमजन के लिए आप उनके हित के लिए कौन से कार्य करेंगे? देखो, वैसे तो ये अधिवक्ताओं के बार एसोसिएशन के चुनाव हैं और आपने अच्छा सवाल पूछा है कि हाँ, आम लोगों के हित के लिए आप क्या करेंगे। वैसे हमारे कोर्ट के परिसर के अंदर काफ़ी ऐसे अधिवक्ता हैं जो सीनियर अधिवक्ता भी हैं, युवा अधिवक्ता भी हैं, जो लोग फाइनेंशियली अपनी मदद नहीं कर पाते, जिनके फाइनेंशियली इनकैपेबल होते हैं, उनकी कई अधिवक्ता फ्री ऑफ कॉस्ट भी उनकी मदद करते हैं और उसके लिए राज्य सरकार ने लीगल एड की भी प्रोविजन बनाई है। उसके बाद भी कई हमारे ऐसे अधिवक्ता हैं जो लोग सक्षम नहीं है, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनकी फ्री में भी वो लोग मदद करते हैं। ऐसे के ऐसे ही अपने जेल में भी काफ़ी लोग ऐसे बंद हैं जो पैसों की तंगी के कारण अपनी जमानत याचिका नहीं लगा पा रहे हैं। उसके लिए लीगल एड के अधिवक्ता भी हमारे लिए वहाँ प्रयासरत रहते हैं और उसके साथ में कई हमारे युवा अधिवक्ता भी ऐसे हैं जो अपनी सेवाएं वहाँ पर देते हैं। तो अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग रेगुलरली ऐसी विजिट कर कर जो लोग जिनको लगता है कि हम आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनकी मदद करने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो साहिबान, आप भी युवा अधिवक्ता हैं। जी, मैं सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपने हिरन जी पटेल को इस योग्य समझा और आपके ऑफिस में बुलाया। ये ऐसे युवा अधिवक्ता हैं जिन्होंने बिना किसी पद पर रहते हुए भी अधिवक्ता हितों में शुरू से कार्य किया जब से बांसवाड़ा में है। तो लेकिन अभी जो हम लोग बार एसोसिएशन के जो हमारे जो पदाधिकारी हैं पुराने, अब वापस से चुनाव होने नए, तो हम कुछ समस्याओं से अधिवक्ता जूझ भी रहे हैं। तो ये योग्य उम्मीदवार है और हमारी समस्याओं को हल करने में सक्षम है। इसलिए हम चाहते हैं कि बार की कार्यकारिणी में ऐसे लोग आएँ जो हमारे लिए हितों के लिए अग्रसर हों। तो हिरन जी सचिव के लिए उम्मीदवार हैं, तो बिल्कुल मैं इनके लिए। तो आपको इनसे उम्मीद है? उम्मीद है, बिल्कुल योग्य है जी। और अभी हमारे चैम्बर की समस्या है, कुछ जो जूनियर एडवोकेट्स हैं वो भी शैक्षणिक और अन्य आर्थिक स्थिति को लेकर प्रॉब्लम्स में रहते हैं। तो उन समस्याओं का समाधान
इस तरीके से किया जाना वो ये बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जी, मेरा नाम है विजय बुनकर। मैं नवनिर्वाचित बांसवाड़ा बार एसोसिएशन का सदस्य घोषित हुआ हूँ और हमारी कार्यकारिणी के आगे के जो भी चुनाव हैं, जो भी सदस्यगण और अधिक सचिव वगैरह के लिए जो चुनाव होंगे वो 13 तारीख को घोषित हैं। तो उसमें आगे की चीज़ें, आगे के जो चुनाव हैं उसमें हिरेन जी पटेल साहब हैं जो खड़े हुए हैं सचिव पद के लिए, और भी महान अधिवक्ता गण हैं जो चुनाव के लिए अपने अपने आवेदन को दे चुके हैं, और उनका कार्यकारिणी में जो भी जीतेगा उसका स्वागत है हमारी तरफ से। तो 13 दिसंबर को आपका सहयोग, यानी कह सकते हैं फुल सपोर्ट किसे रहेगा? देखिए साहब, 13 दिसंबर को मेरा सपोर्ट सचिव पद हेतु तो हिरेन जी पटेल साहब हमारे यूनिवर्सिटी MLSU के पुराने साथी भी रह चुके हैं। आप कब से जानते हैं इनको? मैं हिरेन जी को जानता हूँ हमारे कॉलेज के टाइम से, जब हम उदयपुर में लॉ कॉलेज में थे। हमारे सीनियर रह चुके हैं काफ़ी, और वहाँ पर भी इन्होंने छात्र हितों के लिए भी काफ़ी अच्छे काम किए हैं, उनके लिए आगे रहे हैं, हमेशा तटस्थ रहे हैं, उनके हितों का कार्य किया है उन्होंने। और उसी के साथ साथ मैं भी बांसवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने भी यही बार में ज्वाइन किया, और हिरेन जी मेरे से सीनियर यही हैं, पहले ही से मौजूद हैं, तो हमारा टर्म्स भी पुराना है। इस हिसाब से मेरा हिरेन जी से व्यवहार थोड़ा छात्र राजनीतिक तरीके से भी जुड़ा हुआ है हमेशा से, तो हम हमेशा उदयपुर भी साथ में मिलना जुलना रहा है हमारा। तो मेरा तो सचिव पद के लिए तो हिरेन जी पटेल के लिए, आपके विचार और इनके विचार काफी मिलते हैं। हमारे विचार और इनके विचार काफ़ी मिलते हैं, इसी वजह से। तो आपको उम्मीद है कि अभिभाषकों के हित में, अभिभाषकों के हित जी। में अभिभाषकों के हित में सचिव पद पर रहकर हिरेन जी बहुत अच्छा काम करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय बांसवाड़ा न्यूज़ राजस्थान पर आकर दिया। तो बांसवाड़ा न्यूज़ चैनल की ओर से भी आपको बेस्ट ऑफ गुड लक। थैंक यू सो मच सर। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही जब आप न्यूज देख रहे होते हैं तो न्यूज के बीच में जो विज्ञापन आते हैं, कृपया उन विज्ञापनों को स्किप ना करें। 10 और 20 सेकंड के लिए उन्हें देखें जरूर।